अस्सलामुअलैकुम, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज ही वॉइस ओवर जो है ना तीसरी और चौथी दफ़ा जो है ना मैं स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि जैसे ही जो है ना मैं वॉइस ओवर शुरू करती हूँ, मेरे जो है ना घर के पीछे या पता नहीं किधर से जो है ना वो एक डोंकी की आवाज़ आती है, घी रोने वाली। तो वो मुझे ना वॉइस ओवर फिर से डल करना पड़ जाता है। तो खैर चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। ये जो ब्लॉग है ये हफ्ते और इतवार का है, 2 दिन का है। और हफ्ते के दिन जो है ना हम शादी में गए थे, लेकिन जब लास्ट में वो मेहंदी वाले फंक्शन में गई थी तो ये मेकअप का कुछ हाल मेरे पीछे बच्चों ने कर दिया था। इसको सब संभालना था, कपड़े वगैरह जो है ना वो मैंने पहले ही प्रेस करके रख दिए थे। इस्त्री जो है ना हमारी वो ख़राब हो गई है, तो खैर मैंने इस्त्री अरेंज करवा के जो है ना कपड़े वगैरह प्रेस कर दिए थे। मेहंदी वाले दिन मैंने तो आपको बताया था, जिस दिन मैं मेहंदी में गई थी उस दिन भर जो है ना बहुत सारी गड़बड़ हुई थी। जुमे के दिन जो है ना वो निकला ही हमारा गड़बड़ों में था, पता नहीं कैसे जो है ना हर काम ख़राब ही हो रहा था। तो इधर जो है ना कपड़े वगैरह मैंने प्रेस करके रख दिए थे। और ये जो वाइट वाला ड्रेस था ये था हस्बैंड का, क्योंकि उनको जो ना वाइट और एक ब्लैक 2 कलर बहुत पसंद है। और उनके साथ खैर अच्छे भी ये 2 कलर बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो ये थे उनके कुछ ड्रेस, और ये जो है ना मैंने अपना लिए निकाला था। इसको भी जो है ना मैंने निकाल के प्रेस करके हैंग करके रख दिया था, ताकि नेक्स्ट डे जो है ना मुझे कोई परेशानी ना हो, क्योंकि मुझे पता है हस्बैंड साहब ने उठना है बहुत आराम से। और हसन कह रहा था मैंने आज स्कूल को नहीं जाना, मैं थका हुआ, तो मैंने उसकी छुट्टी करवा ली थी, क्योंकि वो जो है ना थोड़ा सा सुस्त हुआ हुआ था। और ये है मेरा वो ड्रेस जो कि मेरी अम्मी की तरफ से था, बरी में आया था। और आज जो है ना ये मैं अपनी शादी के बाद समझे दूसरी दफ़ा ये मैं वेयर करने वाली हूँ। एक दफ़ा शायद मैंने इसको पहना था, अभी कुछ 1 या 2 घंटे की बात थी तब पहना था। और अब जो है ना इसको मैं अब पहनने वाली थी। और जितने भी मैंने ड्रेस निकाले सारे जो है ना फिटिंग में हो गए बहुत ज़्यादा, लेकिन अंदर जो है ना काफ़ी गुंजाइश। इसका काम देखिए कितना खूबसूरत है। और जब मैं शादी से वापस एक आई थी ना और मैंने चेंज किया, और मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप ज़रा इस शर्ट को उठा के देखें। उन्होंने कहा ये तो इतनी ज़्यादा वज़न है इसका। मैंने कहा अब सोचो मैंने किस तरह जो है ना इसको इतना एडजस्ट करके रखा था, क्योंकि आपको पता है जब गले पे भी इतना वज़न हो और आगे जो है ना फ्रंट पे भी, तो बड़ा मुश्किल हुआ होता है अगर ड्रेस को एडजस्ट करना। और मेरे लिए तो खैर बहुत ज़्यादा ही होता है, क्योंकि मैं इस तरीके की जो ड्रेसेस है ना वो बहुत कम ही खैर वेयर करती हूँ। और ये थे बच्चों के ड्रेसेस, ये था हसन का। और ये वो ड्रेसेस है जो इनकी आंटी ने इनको गिफ्ट किए थे जब ये वहाँ पर गए थे, हसन और हुसैन के। और अरविश का जो है ना मैं न्यू लेकर आई थी, बल्कि इनके पापा। और अरविश जो है ना अपने पापा के साथ लगी हुई थी कि मम्मा जो है ना मुझे ना एक रखा हुआ ड्रेस पुराना वाला जो है ना फ्रॉक वही पहनाने वाली हैंगी, तो मुझे वो नहीं पहनना, तो मुझे आप नया दिलाओ। तो इसने जो है ना अपने पापा के साथ करके ना सारी प्लानिंग शिलानिंग, और ये अपने लिए जाके जो है ना एक ड्रेस ले आई थी। और ये बहुत प्यारा था, पर्पल कलर में था। और मेरे पास भी एक पर्पल ड्रेस था सेम इसी तरह का, लेकिन मैंने वो नहीं पहना क्योंकि उस पर बहुत हेवी काम था। तो ये था अरनिश का, और ये बहुत खूबसूरत था। और ये पापा और बेटी जो है ना ये अपनी मिली भगत से लेकर आए थे। और ये लेकिन खैर था भी बहुत खूबसूरत। और हस्बैंड जो है ना मेरी और अरनिश के लिए बहुत मतलब अपनी पसंद की चीज़ें लेते हैं, बहुत 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 ज़्यादा अच्छी चीज़ें लेते हैं। और उनकी पसंद खैर है भी अच्छी तो अच्छी चीज़ें जो है उनको पसंद आ जाती हैंगी। और बच्चों के लिए भी जो है ना वो पसंद कर लेते हैंगे। और मेरे लिए तो खैर वो खुद ही करते हैं। कभी मैं बोलूँ ना कि मुझे ये चीज़ जो है ना वो लेनी, कहते तुम्हारी पसंद जो है ना बहुत बुरी है, तुम जो है ना चीज़ें बहुत बुरी पसंद करती हो, तुम रहने दो। तो मेरे लिए तो स्पेशली जो है ना वही चीज़ें पसंद करते हैंगे। तो इधर जो है ना ये हम शादी में आ गए थे, और मैंने भी यहाँ कुछ शूट नहीं किया था, क्योंकि मैं इससे पहले आपको बता चुकी हूँ सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि पब्लिक प्लेस पर जाके जो है ना मैं शूट करूँ, और किसी का भी फेस आ जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता। जब तक मैं कंफर्टेबल नहीं होती तो मैं ये चीज़ नहीं करूँगी। और उसके बाद आके खैर हम बहुत लेट हो गए थे, बारात वगैरह काफ़ी लेट हो गई थी। तो हम जो ना 7:30 बजे तक, 7 या 7:30 आई थिंक हमें बज गए थे घर आते थे। तो काफ़ी टाइम हो गया था। आके जो है ना चाय शाय बनाइए पिए और बच्चों को सुलाया था। तो ये है नेक्स्ट डे। और अब जो कपड़े वो हमने कल वेयर किए थे वो सब धोने थे, सारे समेटने थे। और घर बिल्कुल बिखरा हुआ था। हस्बैंड जो है ना वो जॉब पे चले गए थे। हसन जो है ना घर पे था, क्योंकि आज था संडे। हसन की छुट्टी थी, लेकिन हस्बैंड की छुट्टी नहीं होती, उनकी फ्राइडे को होती है। और ये जो कपड़े हमने पहने थे न्यू वाले सारे ड्रेसेस, तो मैंने कहा मैं इसको हाथ का जो है ना धो के रख देती हूँ, दोबारा काम आ जाते हैं। और गंदे रखूँगी, और वैसे भी ये मशीन में धुलने वाले नहीं थे, तो मैंने इनको हाथ से जो है ना सारे कपड़े धो दिए। मेरे लिए हाथ से कपड़े धोना बहुत मुश्किल काम है लेकिन खैर करने पड़ जाता है मुझे कभी कभार। और दूसरा एक टाइम वो भी था जब मेरी मशीन ख़राब थी, और मैंने 6 से 7 महीने जो है ना हाथों से कपड़े धो के गुजारा किया, तो अभी सर्दियों में। और इधर जो है ना बस मैंने कपड़े शपड़े धोने थे, उसके बाद जो है ना कुकिंग का काम करना था। हसन का यूनिफॉर्म भी धोना था, क्योंकि कल से मंडे है। सब कुछ जो है ना बैक टू रूटीन काम शुरू हो जाने हैंगे। और इधर जो है ना मैं शलजम पका रही थी, और ये सब बच्चों के लिए सबसे बोर जो है ना वो खाना होता हैगा। लेकिन मैं जो है ना पराठों के साथ इनको खिला देती हूँ, तो ये वाह वाह करते जो है ना करते खाते हैं, क्योंकि ताज़ा और फ्रेश जो है ना वो शलजम आ रहे हैं। तो मुझे तो खैर बहुत पसंद है। पहले मुझे भी नहीं पसंद थे, लेकिन मेरे अब्बू ने पका के जो है ना मुझे खिलाए थे, मुझे अभी भी याद है।
कि जब हसन पैदा होने वाला था और मैं कराची थी, मेरे हस्बैंड जो है ना इधर आए हुए थे, आए हुए नहीं थे, मैं कराची गई हुई थी, वो उधर पंजाब में ही थे। तो जब डिलीवरी का टाइम नज़दीक आया था तो जाहिद को मैंने फ़ोन किया था, भाई ये टाइम है, तो फिर वो आ गए थे। उन दिनों जो है ना मेरी भतीजी जो है ना वो अस्पताल में दाखिल थी और मैं उसके पास अस्पताल में थी और साथ मेरी भाभी भी थी, छोटी सी थी वो मेरी भतीजी, वो दाखिल थी उस टाइम। भाभी जो है ना वो उनका भी जो है ना सेकंड बेबी आने वाला था। तो उसके बाद जो है ना मैं अस्पताल में थी, तो जब जाहिद कराची पहुँची तो मेरे अब्बू गए उनको स्टेशन लेने, और जब उनको लेकर वापस घर पे आए तो मैं घर में तो थी नहीं। खैर उन्होंने फिर गाड़ी शाड़ी की और वो अस्पताल आ गए थे डायरेक्ट। तो शादी के 4 महीने बाद जो मैं अपने घर पे गई थी पहले बेबी के लिए, तो तकरीबन जो है ना 7 मंथ बाद जो है ना मेरे हस्बैंड से मेरी मुलाकात हुई थी। जब वो उधर आए थे कराची, तो 7 मंथ बाद जो है मेरी उनसे फिर मुलाकात हुई थी, फिर वो अस्पताल आए थे। और उसके बाद जो है ना अम्मी ने हमें घर भेज दिया था। अम्मी और अब्बू जो है ना खुद अस्पताल में रुक गए थे और हम दोनों जो है ना वो ड्राइवर के साथ ही घर पे आ गए थे। जब हम घर में आ गए थे 1-2 घंटे बाद जो है ना हमने आराम किया, और फिर जब मेरे अब्बू आए थे ना तब मेरे अब्बू ने जो है ना ये डिश पकाई थी, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा यादगार है। तो अल्लाह खैर, सॉरी वो बीच में जो है ना एक फ़ोतकी का ऐलान हुआ था जिसकी वजह से मैंने वॉइस ओवर रोक दिया। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि फिर मेरे अब्बू ने जो है ना ये रेसिपी पकाई थी और जाहिद ने जो है ना वो पहली दफ़ा ये रेसिपी खाई थी, तो वो जो है ना बड़े हैरान थे कि इतने शलजम से इस तरह का भी कुछ बन सकता हैगा। तो उस दिन से लेके आज तक जो है ना ये उनकी भी मोस्ट फेवरेट डिश में जो है ना ये आ गई हैगी, और वो भी बहुत शौक से और बहुत अच्छे से खा लेते हैंगे। और मैं ख़ुद भी जो है ना इसको बहुत अच्छे से खा लेती हूँ, लेकिन मैं भी पराठे के साथ खाती हूँ, बगैर पराठे के मैं नहीं खाती हूँ। तो कुछ ऐसी इंशाल्लाह फिर कभी जो है ना मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करूँगी। कुछ सवालात हैं जो मेरे पास आ रहे थे, लेकिन अब तक जो है ना मैं उसका जवाब नहीं दे रही थी, लेकिन इंशाल्लाह 1 बाय 1 जो है ना मैंने वो सवाल नोट करके रखे हैं और एक एक करके जो है ना मैं ज़रूर उनके जवाब दूँगी। कुछ सवालात मेरे अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में हैं कि मैं अपना सेल्फ़ इंट्रोडक्शन दूँ कि मैं कौन और मैं कहाँ से कहाँ कैसे पहुँची। मतलब कि मैं अक्सर ज़िक्र करती हूँ कि मेरा मेका जो है ना कराची में और ख़ुद मैं पंजाब में हूँ। तो कुछ लोगों को होता है कि जी मैं किन के घर शादी होकर आई हूँ, कोई अपने हैं पराए हैं, तो इस तरह के जो है ना लोगों के दिलों में सवाल आते हैं। तो इंशाल्लाह ये करके मैं ज़रूर क्लियर करूँगी आपके साथ। शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन जो है ना आपके साथ मैं फिर कभी शेयर करूँगी। इधर जो है ना हमने थोड़ी देर खाना शाना खा के आराम वगैरह किया था। उसके बाद जो है ना मेरे हस्बैंड जॉब से आ गए थे और आते ही जो है ना उन्होंने बिल्कुल आराम नहीं किया, ना ही उन्होंने कपड़े शपड़े चेंज किए अपने काम वाले, और आते वो लग पड़े। तो इधर जो है ना हमारे एक घर की आपको पता है छतें जो है ना सारी लीक कर रही है। तो मेरा घर सारा का सारा ही बहुत पुराना हो गया और हम थोड़ी बहुत जो है ना इसकी मुरम्मत करते भी रहते हैं, लेकिन खैर थोड़ी बहुत से जो है ना हमारा काम नहीं चलता हैगा। 1-2 मंथ निकलते हैं, उसके बाद दोबारा वही हाल हो जाता है। और ये जो किचन और बाथ है ना इसके ऊपर की छत है, ये भी बहुत ज़्यादा जब बारिश आती है ना तो बहुत पानी आता है दोनों जगह पर। मेरे लिए काम करना जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है किचन में। तो इधर जो है ना मेरे हस्बैंड ने कहा कि कम से कम तुम्हारी टेंशन जो है ना मैं इस दफ़ा ख़त्म कर दूँ, क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी तब तो 10 से 15 दिन जो है ना बारिश होती रहती है, रुकती ही नहीं है। तो इधर जो है ना बस वो लगे हुए थे, तो मैं नीचे बैठी थी, तो उन्होंने मुझे आवाज़ दी कि तुम भी ऊपर आ जाओ ना। मैंने कहा चलो ठीक है मैं भी ऊपर आ जाती हूँ। तो मैं इनके पास बैठी थी और ये काम करते रहे, तो कहते हैं तुम पास बैठी रहती हो, बातें करती रहती हो, तो मेरा काम ना ज़रा जल्दी ख़त्म हो जाता हैगा। हालांकि मैंने इनको बोला था कि आप आराम कर लो, कहते हैं नहीं आराम क्या करना हैगा। तो इधर जो है ना जहाँ जहाँ दरारें पड़ी थी, जहाँ जहाँ पानी बहुत ज़्यादा आता था ना, तो मेरे हस्बैंड ने जो है ना इस तरह से ना सीमेंट लगाना शुरू कर दिया था, और ये इससे जो है ना काफ़ी हद तक जो है ना हमें बचत हो जाती है। ये शॉर्ट टाइम के लिए सही, लेकिन ना होने से कुछ होना बेहतर है, तो हम इस बात पे जो है ना वो यकीन रखते हैं। तो इसलिए जो है ना हमने ये काम शुरू किया कि थोड़ा थोड़ा करके जो है ना सारी छतों की थोड़ी बहुत मुरम्मत कर दी जाए। और ये चारों कमरों की जो है ना मेरे हस्बैंड ने आज के टाइम में जो है ना अभी के टाइम में सारी जो मुरम्मत है ना वो कर दी थी। मतलब उन्होंने शुरू किया था कोई 3:30 बजे के टाइम जो है ना अपना ये जो है ना ये काम शुरू किया था, और उनको करते करते जो है ना मगरिब का टाइम हो गया था, और मैं जो है ना बस थोड़ा बहुत शूट करके फिर नीचे चली गई थी। अच्छा, एक बात तो मैंने नोट की हैगी कि जब आपके घर में सुकून हो ना, तो आपका घर बेशक झोपड़ी क्यों ना हो तो भी जो है ना आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप चटनी भी खा रहे हो ना तो यकीन करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। अगर तो आपके घर में इत्तेफाक है, प्यार है और सुकून है ना, तो ये ब्रांडेड कपड़े और ये महल कोठी वाला घर गाड़ी से यकीन करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने वो लोग भी देखे जिनके पास बड़े बड़े बंगले हैं, गाड़ियाँ हैं, सब सहूलत है, दुनिया का ऐशो आराम है, लेकिन उनके घर में प्यार नहीं है, सुकून नहीं है। तो ये चीज़ तो मैंने अपनी ज़िंदगी से जो है ना वो सीखी है कि चीज़ों के ज़रिए जो है ना आप अपने घर का माहौल, प्यार और सुकून जो है ना वो हासिल नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर जैसा भी है ना, मेरे घर में इत्तेफाक है, प्यार है, मोहब्बत है, बहुत ज़्यादा मेरे हस्बैंड का मेरे साथ हुस्न सलूक है और मेरा उनके साथ है। हमारे बच्चे हैं तो हमारी एक छोटी सी दुनिया जो कि हमने अपने घर के अंदर ही बसाई हुई है कि ना हम बाहर बहुत ज़्यादा आते हैं ना बाहर जाते हैं, हम अपने घर में ही ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब कभी
बैठी होती हूँ ना, मैं इस बारे में सोच रही होती हूँ ना, तो मेरी आंखों में अक्सर आंसू आ जाते हैंगे। शुक्र से आते हैं कि अल्लाह पाक तेरा शुक्र है, मैंने बहुत सब्र किया, बहुत बर्दाश्त किया, जिसके बाद जाके जो है ना मुझे ये वक्त मिला है। और वो लड़कियां जो कहती हैं ना कि बस 2 दिन में जो है ना हमें अपने हस्बैंड का प्यार भी मिल जाए, हम उनका भरोसा भी जीत लें, तो ऐसा नहीं होता। बहुत एक लंबी स्ट्रगल होती है इसमें भी, और मुझे भी 7 साल लग गए यहाँ तक पहुँचने में। इंशाल्लाह की जर्नी जो है ना मैं आपके साथ लाजमी अगले वीडियो में जो है ना वो शेयर करने वाली हूँ कि मैंने किस तरह का वक्त देखा और किस तरह जब आके जो है ना मैं यहाँ तक पहुँची हूँ कि अब हस्बैंड जो है ना, मतलब जो मैं कहती हूँ ना वो उनकी उसी में हाँ होती है, और इसी तरह जो जो वो कहते हैं तो उनकी जो है ना बात में मेरी हाँ होती ही होती है। तो मैं उनके पीछे नहीं खड़ी, मैं हमेशा उनके साथ ही खड़ी हूँ, और इंशाल्लाह एंड तक मैं उनके साथ ही खड़ी रहूँगी। अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह पाक इस रिश्ते में जो है ना मोहब्बत, एतमाद और भरोसा बनाए रखे, और मेरे घर में जो है ना सुकून का माहौल हमेशा इसी तरह कायम और दायम रहे। मिलते हैं अच्छी सी एक नेक्स्ट वीडियो में, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।